नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब प्राचीन काल में आईने का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी तस्वीर कैसे देखता था। तो चलिए जानते हैं कि आईने का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आईने का आविष्कार होने से पहले लोग ठहरे हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। उस समय लोग किसी तालाब या गड्ढे में ठहरे हुए पानी में अपनी प्रतिबिंब देखा करते थे। इसके अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं था। बाद में जब आईने का आविष्कार हुआ तो इंसान को अपनी तस्वीर देखने में उतनी आसानी हुई, लेकिन आईने का ये सफर इतना आसान नहीं था। आज के समय में हम तो आईना इस्तेमाल करते हैं, पर प्राचीन काल में वो ऐसा नहीं था। आज से 8000 साल पहले ओपोसिडियम नाम के पत्थर के ऊपर पॉलिश करके अपनी तस्वीर देखने के लिए एक शीशा बनाया गया था। दरअसल ये पत्थर ज्वालामुखीय पदार्थ था जो कांच की तरह होता था, जो उस समय के लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता था। उस पत्थर को लगभग 6000 साल ईसा पूर्व एलोटोनिया में इस्तेमाल करते थे, जिसे आज के समय में तुर्की के नाम से जाना जाता है। वहीं 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में पॉलिश किए हुए कॉपर का इस्तेमाल आईने के तौर पर किया जाता था, पर लगभग 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र वासियों ने भी पॉलिश किए हुए तांबे के आईने विकसित कर लिए थे। लगभग 2000 साल ईसा पूर्व से चीन और भारत में कॉपर, कांसे और मिश्रित धातु के द्वारा शीशे का उत्पादन किया गया। धातु या किसी कीमती धातु का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे और उन शीशों को ज्यादा बड़े बड़े आकार का भी नहीं बनाया जाता था। पत्थर और धातु पर पॉलिश करके शीशा बनाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ग्लास से शीशा बनाने की शुरुआत हुई। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के विश्वकोश प्राकृतिक इतिहास के मुताबिक पहली शताब्दी में धातु लगी शीशों को बनाना सीदोन में शुरू किया गया था। ग्रीको रोमन पुरातन काल में और यूरोपीय मध्य युग में दर्पण धातु, कांसे, टिन या चांदी के बस थोड़े से उत्तर डिस्क यानी कि पोनिस्ट मिरर थे, जो उनकी अत्यधिक पॉलिश सतहों से प्रकाश रिफ्लेक्ट करती थी। 5000 ईस्वी में चीन के लोगों ने चांदी और पारे को मिलाकर धातु के आवरण करके दर्पण बनाना शुरू किया। चीनी लोग इस प्रक्रिया में पारे और चांदी को गर्म करते थे, जिसमें पारा उबल कर उड़ जाता था और पीछे सिर्फ चांदी को छोड़ देता था। इस लेप के द्वारा ही धातु के ऊपर कोटिंग की जाती थी, जिससे वो धातु रिफ्लेक्ट करती थी। 16वीं सदी में वेनिस इस नई विधि का उपयोग करके शीशे उत्पादन करने का एक केंद्र बन गया था। अन्य महत्वपूर्ण शीशे बनाने वालों में फ्रांस में शाही पहल द्वारा स्थापित सेंट-गोविंड कारखाना था। दोस्तों, दुनिया के पहले आधुनिक शीशे का आविष्कार का श्रेय जर्मन केमिस्ट जस्टेन वॉन लेविन को दिया जाता है। 1835 में जर्मन केमिस्ट जस्टेन वॉन लेविन को चांदी और ग्लास से निर्मित दर्पण का आविष्कार माना जाता है। उनकी प्रक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट की रासायनिक कमी के माध्यम से कांच पर चांदी की एक पहली परत चढ़ाई जाती थी। शीशे बनाने की प्रक्रिया ने चांदी का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया ताकि उसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सके और ये आधुनिक दर्पण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि दर्पण उस समय एक लग्जरी आइटम हुआ करता था जो केवल अमीर लोग ही खरीदते थे और चांदी का काफी सस्ता होने के कारण इसे हर कोई खरीद सकता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी जानकारी से आप कुछ समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।